अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आलिमिल गैबि वश्शहादा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना सय्यदिल उम्मा व नबिय्यिर रहमा व अला आलिहि व अला साइरि अस्हाबिहि। मुहतरम सामीईन व सामियात, ख़वातीन व हज़रात, दुरूस हदीस के सिलसिला में एक और हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मुहसिन कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खमसिन। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन किसी इंसान के कदम नहीं हिलेंगे यहाँ तक कि उनसे 5 सवाल न किए जाएं। यानी उनसे ये 5 सवाल ज़रूर किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल अन उम्र ही, उसकी उम्र के मुतल्लिक़, फ़ी मा अफना हो, कि इस उम्र को तूने कहाँ गुजारा। और दूसरा सवाल होगा उसके शबाब के मुतल्लिक़, कि जवानी को कहाँ गुजारा। व अन माल ही, उसके माल के मुतल्लिक़, मिन ऐना इक्तसबा व फी मा अनफका, कि इस माल को कहाँ से कमाया, कैसे कमाया और इसको कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल किया जाएगा कि फीमा आमेला फीमा आलिमा, कि तूने कितना अमल किया जो जाना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा तवज्जो फरमाइए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 5 सवालात के मुतल्लिक़ बताया। और ये बात दुरुस्त है कि एजुकेशन वाले अगर एक पेपर, जनाब जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन शीट होती है, ये अगर आउट हो जाए तो मेरे भाइयों उस पेपर को कैंसिल किया जाता है। लेकिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम पर कितने मेहरबान हैं, आप उम्मत के लिए कितने हरीस हैं कि आपने हम पर मेहरबानी फरमाई और आपने इस जहान में रहकर उस जहान का पेपर आउट किया और ये बताया कि तुमसे ये 5 सवालात किए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ए मेरे प्यारे, तूने ये पेपर आउट कर दिया लिहाजा अब हम ये सवालात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। तो हमें चाहिए कि इन सवालात का आज ही जवाब तैयार करें। सबसे पहला सवाल होगा हमारी उम्र के मुतल्लिक़, कि हमारी उम्र कहाँ गुजरी। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि अपनी नाबालगी के वो अय्याम निकाल दीजिए और बाकी आप देखें कि आपने अपनी उम्र को वेयर डिड यू स्पेंड इट, कि आपने इस उम्र को कहाँ सर्फ किया और क्या क्या काम करते रहे। इसके मुतल्लिक़ कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया अन शबाब ही, उसकी जवानी के मुतल्लिक़। अब ज़ाहिर है कि जवानी में लोग बहुत कुछ करते हैं कि जब जवान होते हैं तो गलत काम भी किया करते हैं, ठीक काम भी किया करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में लोग गलत काम ज्यादा करते हैं, ड्रग डीलर बन जाया करते हैं और जनाब आली वो कई किस्म के वो जनाब गलत काम किया करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस जवानी के मुतल्लिक़ हमें पूछा जाएगा। आप अपनी जवानी को गलत कामों में ना लगाएं, बल्कि दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी। अगर जवानी के आलम में आप अपने आप को सीधे रास्ते पर लगा लेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल एक गोया के पैगंबराना तौर पर होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर फजल और करम फरमाएगा। फिर ये भी पूछा जाएगा अन माल ही, कि माल को तूने कहां से कमाया, जायज तरीके से कमाया, नाजायज तरीके से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। और फी मा अनफाका, और उस माल को तूने फिर कहां खर्च किया, या सिर्फ और सिर्फ कोठियों पर खर्च किया या किसी मस्जिद और मदरसे में भी अपनी माल को स्पेंड किया। या ये है कि जनाब आली यही है कि वो अपने माल को तू खर्च करता रहा अय्याशी और फहाशी और उरियानी के सिलसिला में,
क्लब और पब के सिलसिला में तू इधर चलता रहा, नहीं फरमाया कि इसके मुतल्लिक भी बाकायदा पूछा जाएगा। और फिर मेरे भाई ये भी पूछा जाएगा कि जितना तेरे पास है इल्म है, उस इल्म पर तूने कितना अमल किया। मेरे भाइयों, जाहिल आदमी को सजा भी होगी और आलिम को भी, लेकिन हकीकतन ये बात है कि जो जानने वाला होता है उसको 7 मरतबा सजा ज्यादा होगी बनिस्बत उसके कि जो आदमी जाहिल है। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पेपर्स की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ए मालिकुल मुल्क, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए इन सवालात की तैयारी की तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।